चीज़ है इच्छा शक्ति। सर ने आपको बताया अभी कि 1 भी रुपया नहीं था। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर ज़रूरत है उस चीज़ की तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा, जो शराबी होता है उसको कहीं भी छोड़ दो आप, वो शराब ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा। उसके अंदर क्या होती है, एक चीज़ इच्छा शक्ति होती है ना। उसको पीना है, उसको ठेका पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर ठेका, उसको पीने वाले को हर जगह पता होगा ये नया ठेका यहाँ भी खुलने वाला है, उसको यही पता रहता है, पहले से पूर्वानुमान रहता है उसको। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, इच्छा शक्ति। अभी सर ने बताया कि इतनी बुरी स्थिति में निकल करके इतनी स्थिति खराब थी, इस खराब स्थिति से आगे आकर के उन्होंने पढ़ाई की मेहनत की और नौकरी हासिल की। इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण था, एक इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं मुझे नौकरी पानी है, तो आपको रात में क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। ये पढ़ना है, सर ने बोला 18 घंटा पढ़ता था। क्यों, कैसे पढ़ते थे? गर्मियों में मुझे आज भी गर्मियों में मेरे घर में पहले मेरे गांव में ही लाइट नहीं होती थी यार। तो गर्मियों में मैं जब यहाँ ट्यूशन आता था, पसीना बह रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन पढ़ाई चल रही है। क्या होती है यार गर्मी? आप अपने आप कुछ काबिल तो बनाओ। पसीना चू रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई चल रही है, हटेंगे नहीं, काम होगा। ये स्थिति समझ लीजिए। अब इच्छा शक्ति सबसे मेन चीज, इच्छा शक्ति। आप अगर करने का मन है वो मिलना ही चाहिए, तो मिलेगी जरूर, आपको जरूर मिल जाएगी आपको। बस अपने अंदर इच्छा शक्ति बनाए रखिए। 18 घंटे अगर बैठ के आप पढ़ोगे, 4 घंटे के 2 घंटे को नहीं पढ़ सकता। कब पढ़ सकते हैं आप? जब आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। यही अब बताता रहता हूँ मैं आपको कि किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए, उसमें मजा आने लगे आपको उस काम को करने में। जिस काम को करने में मजा आने लगे आपको, बड़ा मजा आ रहा, अच्छा लग रहा क्लास में जाने में। भाई बच्चा छोटा होता है, मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर था उस समय। अरे सौरभ बोल दो बेटे, देखो आवाज़ नहीं बने। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक था मैं। केंद्रीय विद्यालय मनकापुर गोंडा में भी रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर में भी रहा हूँ। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो का नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर एक बच्चा था छोटी क्लास में, क्लास शायद 3rd में था। तो वो क्या करता था, बैग लेकर के जैसे ही मौका दिखता था क्लास से भाग जाता था। तो उसको गार्ड रोकते थे, गार्ड देखे रहते थे कि भाग तो नहीं गया। क्या कारण था उसका मन नहीं लगता था वहाँ क्लास में। उसको मन होता है ना क्लास में, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कहेंगे स्कूल हम जाएंगे, स्कूल में जाऊँगा। मैं जब छोटी क्लास में क्लास 1 में, तो मैं स्कूल नहीं जाता था। मैं भी, मेरे पिताजी पीटते ही ले गए थे स्कूल। लेकिन उस दिन से मैं डेली स्कूल जाने लगा। लेकिन कक्षा 5 तक ये हाल था कि जैसे घर में होता है ना, जैसे घर में सिस्टर है, आपकी बहन है, भाई है, तो जो काम करने वाला वो उसको रोक लिया जाएगा कि भाई यार तुम रुक जा, थोड़ा ये काम देख लेना। तो मैं कहता था, मुझसे कोई नहीं कहता। लेकिन क्लास 5th के बाद जब मुझे कोई रोकता था तो मैं रुकता नहीं था कि मुझे स्कूल जाना है, हम नहीं रुक पाएंगे, मैं छुट्टी नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मज़ा आने लगे क्लास में। जब आपको क्लास में मज़ा आने लगे बैठने में, पढ़ने में, समझ लीजिए आप काम कर डालेंगे निश्चित है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे आपने भी क्वेश्चन किया था कि सर कैसे पढ़ें, मन हट जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसका कारण जानते हो क्या? आप चीज़ों को तैयार करो अच्छे से। जो कंसेप्ट बताया जाए वो दिमाग में आपके होने चाहिए, और जो आप यहाँ पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में आता है, वही छोड़ के चले जाते हो, तो निगेटिव हो जाओगे नहीं हो जाओगे। तो ये चीज़ आप डेवलप करिए, इंटरेस्ट इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक चीज़ और, इंसान के अंदर इंसान कुछ भी कोशिश कर ले, अहम नहीं जाता कभी। वो अंदर होता है, ईगो अंदर होता है। जैसे अभी कहा था कैसे पढ़े, एक और तरीका है यार। आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ ले सबके सामने, 4 लोगों के सामने, तो आपका ईगो बीच में आता है, समझ रहे हैं? फिर तुमको ये लगता है यार मुझे आना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। तब हम क्या करते हैं, घर पे पलटते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तब ऐसा करते हैं। तो अगर आप लोग आपस में भी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, ढूंढ के लेके आओ यार। तो गूगल है, 1 मिनट तुम 2 मिनट पे गूगल पे सर्च कर लो। इसी पे बोलेंगे अभी जो जैसे रोहित है, प्रमोद सिंह है, ठीक है, और भी कई बच्चे हैं, सचिन है। तो ऐसा नहीं है, जैसे क्लास होता है ना, पुराना बच्चा हो जाता है, 3-3 साल हो गया था तैयारी करते करते, 4-4 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आते रहे, जब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं कर लिया तब तक यहाँ से कोचिंग छोड़ी नहीं। जब ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद छोड़ा। आप लोगों आप लोगों को पता होगा, नाम भी कुछ लोग जानते भी होंगे, प्रमोद सिंह और रोहित शर्मा, ठीक है। तो अब हाँ, और वो अवनिंद्र भी, अवनिंद्र जी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ना सोचो कि ये पढ़ाया जा रहा है,
हमें आता है, कोई बात नहीं, अगर आता है बाहर क्लास है, बाहर बैठे हैं, जैसे क्लास से बाहर निकले आराम से वो बच्चा पढ़ सकता है, कोई मना नहीं करेगा, मगर क्लास को डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। वही इसी को कहते हैं जिसको ईगो हो जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, नाम तो मैं लेना ही नहीं चाहता क्योंकि दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं कि कहते हैं हमको सब आता है और सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कुछ ना कुछ कमी होगी, सिलेक्शन तभी नहीं हुआ ना, या इतने सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। 50 जगह घूम भी आएंगे तभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी कुछ रीजन होता है। वो रीजन केवल कौन दूर कर सकता है? मैं ही दूर कर सकता हूँ, या सब लोग हैं गाइडेंस में। तभी जब कमी को हम लोग पहचान लिए, बच्चे बहुत सारे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता, बताइए कैसे तैयारी करें। जब भूख लगेगी ना तो खाने की जरूरत होगी, जब खाने की जरूरत होगी तो बच्चा पूछेगा, ऐसा है या नहीं है? नीड, वांट, डिजायर, 3 वर्ड एक ही जैसे हैं। नीड का मतलब है बिना खाने के हम जीवित नहीं रहे, वो नीड होती है। वांट का मतलब होता है चाहना, जी सर, ठीक। चाहते हैं मतलब जैसे बाइक से चलना जरूरी नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, उसके बिना चल सकता है। और डिजायर का मतलब है इच्छा, कि चलिए ठीक है हम एरोप्लेन से जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा घूमेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैदल भी चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा, खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक है। तो नीड, वांट, डिजायर 3 वर्ड एक ही जैसे हैं, मगर तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब किसी चीज की हम नीड बनाते हैं, बच्चे निकलते हैं कहते हैं हम कोचिंग कभी देखे नहीं, इतनी बढ़िया कोचिंग, इतनी पॉपुलैरिटी, नाम तो सुने मगर ये नहीं पता था कि ये कोचिंग यहीं पे थी। ऐसे बच्चा लोग जो यहाँ पे शुरुआत में आते हैं वो लोग बताते हैं, मगर जिस दिन वो नीड बना लिए वो ढूंढ लिए कोचिंग, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट बेसमेंट में है, बहुत अंदर है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। पता अब तो सब पता ही है, पहले ये समस्याएं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, नौकरी मिलेगी, चाहे आप जिस कोने में बैठिए जाके आप लोग पढ़ने आएंगे, जब हम क्वालिटी देंगे, सिलेक्शन देंगे तब आएंगे। इसका मतलब नहीं होता है फ्रंट पे अगर हूँ, लोग फ्रंट पे खोल के चले जाते हैं बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा स्टाफ यहाँ पे 16 से 17 लोगों का स्टाफ है इस संस्थान में, जो लोग टीचर आते हैं पढ़ा के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना स्टाफ किसी के पास नहीं है। अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अभी कम है, आप लोग को जानते हैं क्या सारे लोग प्रेजेंट हैं? नहीं है ना, किसी के पास समय नहीं है आने का, या जो है अपडेट नहीं था, वो इस तरह आज आना था, बताए थे कि मेरी भी व्यस्तता रहती है तो इसलिए भी हम बुला भी नहीं पाए, ठीक। तो होता क्या, जो आया बस तुरंत तत्काल प्रोग्राम लग गया, प्रस्तावित नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि आज जी योगेश जी आएंगे बाहर, अरे अच्छा आने के लिए बोले थे तब याद आया, ठीक। काम में इतनी व्यस्तता है, ये समझ लीजिए मैं खुद 18 बिजी रहते हैं, घर के कपड़े तक सब धुल लेते हैं सर, ठीक। 18 घंटे काम करना पड़ता है बेटा, खुद सोचिए 18 घंटे नौकरी में, तो उससे बढ़िया क्या है, अपना रोजगार बढ़िया है, मगर क्या करें कि नौकरी करनी है तो जैसे चलता रहे, सेफ्टी है थोड़ी, है ना। अच्छा आपके मतलब की चीज सिलेक्शन आपका होना चाहिए, मेरा सब हो गया। अब जैसे योगेश सर हो गए, लेटेस्ट सिलेक्शन हो गया, फिर केपी सर हो गए, संजय सर भी री मेडिकल पढ़ा हुआ है रेलवे में, ऐसा नहीं सिलेक्टेड नहीं है। जयसिंह सर का भी मामला टीचर में कोर्ट में चल रहा था, हो सकता है अभी आगे हो जाए। कोई ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्टेड ना हो। यहाँ पे जो फैकल्टी पढ़ाने आती है आपको योग्य होगी तभी पढ़ाएगी। आप कोई भी आप लोग बताइए, कोई ऐसा टीचर पढ़ाने आता है जिसको आता न जाता और ढाई हाथ का छाता, बताइए। कोई ऐसा है कि आप लोग जो पूछे हैं कि आप लोग पूछे वो जवाब ना दे पाए, ऐसा कोई टीचर है अभी तक? आप खुद बताइए। यहाँ पे टीचर वही चल पाता है जिसके अंदर टैलेंट होता है, क्योंकि हमारे बच्चे इतना बढ़िया पढ़ने में खुद ही हैं कि छोटा मोटा टीचर रुक नहीं पाता है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने पीएचडी टीचर बुलाए हुए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, मगर चल नहीं पाए। पीएचडी आप लोग जानते होंगे, मगर चल नहीं पाए हैं। 2 दिन पहले बताया था ना, एक वो बुला रहे हैं हिंदी वाले, पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन वो योगेश सर की आंधी में अभी यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो जानते हैं योगेश सर को, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पा रहे कि हम वैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए हम हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हो सकता है तो ये प्रेजेंट टाइम में जैसे मैम है कंप्यूटर पढ़ाती हैं, आप लोग सब जानते हैं, है ना, मंजू मैम।
इसके पहले प्रीति मैम पढ़ाती थी, उन्होंने काफी लंबी सेवा यहाँ पे दी। तो कोई भी टीचर जैसे आता है तो लंबे समय के लिए आता है, ये नहीं कि मतलब शार्टली है। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि सर अच्छा है कह रहे हैं यहाँ